हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भूगोल की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। इससे पिछला वीडियो भी मेरा नदियों से रिलेटिव आया था, जिसमें मैंने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र था उसके बारे में बताया था। और कुछ नदियां हैं जो बची हुई हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो मैंने एक वीडियो में कवर नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं तो एक ही साथ नहीं हो पाती, कन्फ्यूजन भी होती है, और वो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था। इसी वजह से मैंने ये दूसरा वीडियो लेके आया, जिसमें दक्षिण भारत की नदियां और मध्य भारत की नदियां, उन नदियों के बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को नोट्स बना के इस पे कहीं पे मैप पे बना के इसको डिनोट कर लेना है और याद रखना है। और ये एकदम ये तो ऐसी कोई करंट वाली चीज़ तो है नहीं कि जो चेंज होती रहेगी, तो जो है वो है, हमेशा बहती रहती हैं, कुछ भी चेंज होता रहे लेकिन नदियाँ बहती ही रहती हैं। तो हम इनको याद करेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे इंडिया का। तो ये बन गया हमारा इंडिया का मैप, और इसी मैप के अकॉर्डिंग हम नदियों को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक स्थान है जिसे हम जानते हैं महाराष्ट्र, एक राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी एक स्थान है नासिक, वहाँ से ये नदी निकलती है। और नासिक में भी एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से ये नदी निकलती है, और निकलने के बाद ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरते गिरते ये दो मुहानों में बढ़ जाती है। एक हमारा कहलाता है वशिष्ठ, और दूसरा हमारा कहलाता है गौतमी। वशिष्ठ और गौतमी ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, और इनको हम नदी भी कह सकते हैं, वशिष्ठ नदी और गौतमी नदी इन दो धाराओं में बढ़ जाती है, और इसका नाम क्या है? गोदावरी। तो नाम लिख दे रहा हूँ, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी नदियां हैं। गोदावरी, तो ये गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। महाराष्ट्र का एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकलने के बाद बहती हुई ये चार राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र, उसके बाद जाती है ये तेलंगाना में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद ये सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है पूर्णा, छोटा छोटा कर रहा हूँ, पूर्णा नदी है। ये जरूरी नहीं है मैं पीछे नदी लिखूं, आप लोग समझ जाना, जब नदियों का टॉपिक है तो नदी होगी, तो क्योंकि नदी लिखने से भी काफ़ी जगह बच जाएगी अगर नहीं लिखेंगे तो पूरा नदी है, और यहाँ एक स्थान है जिसे हम जानते हैं कंधा करथी। कंधा कुर्ती एक स्थान है, वहां पर ये नदी मिल जाती है, किसमें? गोदावरी में आके। यहाँ पर एक स्थान है, आप लोगों को पता होगा, अजंता की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बैनगंगा, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा, और इधर ही से एक नदी आती है जिसका नाम है पैनगंगा। बैनगंगा, बैनगंगा, बरदा और पैनगंगा,
ये तीनों नदियां, तीनों धाराएं जब ये मिल जाती हैं तो फिर ये क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं प्राणहिता। और यहां आके ये मिल जाती है जहां एक स्थान है जिसका नाम है कालेश्वरम। काफी छोटा छोटा हो पा रहा है। कालेश्वरम एक स्थान है, वहां पर ये नदी मिल जाती है। मैं इसके बाद ज्यादा नहीं करूंगा, भी छोटा सा है बस। कालेश्वरम एक स्थान है, वहां पर एक नदी मिलती है प्राणहिता, गोदावरी में ये नदी मिलती है। और ये तीन धाराओं में निकलती है। अलग अजंता की पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है बैनगंगा, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बरदा, और यहाँ से एक नदी आती है पैनगंगा। इन तीनों नदियों की धाराएं मिलने के बाद एक नदी बनती है प्राणहिता, और वो नदी मिल जाती है गोदावरी में। और स्थान क्या है? कालेश्वरम, वहां पर ये नदी मिलती है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका हम जानते हैं शनकारा की पहाड़ी। शनकारा पहाड़ी, शनकारा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शबरी। शबरी नदी, या तो आप शबरी नदी कह सकते हैं, या फिर आपको ये कहीं कहीं लिखा होगा शाबरी नदी। शबरी नदी या शाबरी नदी ये कहाँ? गोदावरी में आके मिल जाती है। इसके बाद यहां पर एक स्थान है दंडकारण्य पहाड़ी। दंडकारण्य पहाड़ी, वहां से एक नदी निकलती है जिसे हम जानते हैं इंद्रावती के नाम से। इंद्रावती, दंडकारण्य पहाड़ी से एक नदी निकलती है इंद्रावती, और ये भी आके गोदावरी में मिल जाती है। तो ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद यहाँ एक पर्वतमाला है जिसका नाम है बालाघाट। बालाघाट पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये मिल जाती है गोदावरी में, जिसका नाम है मंजीरा। नदी का नाम है मंजीरा। बाई चांस अगर आपको ये लिखना हुआ समझ में ना आए तो मैं मुंह से बोलता जा रहा हूँ बार बार, तो आप लोग यहाँ से समझ लेना, लेकिन कंफ्यूजन मत रखना। बालाघाट एक पर्वतमाला है, पर्वत है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंजीरा, और ये मिल जाती है कहाँ पर? गोदावरी में जाके मिल जाती है। स्थान केवल इन दोनों का ही था, एक कंदाकुर थी और एक था कालेश्वरम, और बाकी का ये जो इंद्रावती नदी है, तो यहाँ पर एक स्थान है। स्थान क्या है? यहाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन तीन राज्यों की सीमाएं हैं, और वहीं ये नदी मिलती है किसमें? गोदावरी में। तो ये हमारी गोदावरी नदी का पूरा अपवाह तंत्र हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा, और इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा। यहीं से एक स्थान है, पास में ही है, यहाँ गोदावरी लिख दिया मैंने, चलो लिख देते हैं, यहीं से एक स्थान है, और यहाँ और ऊपर है थोड़ा सा, तो एक नदी जाती है, इसके पैरेलल ही बहती है, जिसका नाम है कृष्णा। खूब सुना होगा, कृष्णा नदी है, इसी के पास में है, बहती है, पैरेलल इसके बहती है। और ये निकलती कहाँ से है? ये भी महाराष्ट्र के एक स्थान है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र का एक स्थान है महाबलेश्वर, बार बार बोल रहा हूँ, वहां से ये नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। और ये सबसे पहले महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक के बाद ये तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में बहती हुई, और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लिखा दे रहा हूं आपको। और मैं अगर यहाँ कराऊंगा, जब इसका छोटा सा अपवाह तंत्र है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो जो कृष्णा नदी है उसके कुछ अपवाह तंत्र हैं, उनको मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, और काफ़ी फेमस हैं, और इनको हमेशा हमेशा के लिए हमें याद भी कर लेना है, ठीक है। जैसे भीमा, ये नदी है, भीमा नदी है। इसके बाद है हमारी तुंगभद्रा,
भीमा है, तुंगभद्रा है, इसके बाद है मालप्रभा, घाटप्रभा। भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और इसके बाद है कोयना, मूसी। कोयना है, मूसी है, जायरा, जायरा नहीं, हगारी, दूधगंगा, कुछ यहां लिख दे रहा हूं, पंचगंगा। तो ये नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और ये काफी इंपोर्टेंट नदियां हैं। मूसा नहीं है, मूसी है ये, मूसी। भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, मूसी, हगारी, दूधगंगा, पंचगंगा, ये इसकी कुछ इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं, हमें इन्हें याद रख लेना है। इसके बाद यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। इसके बाद यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी, और ये कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और ये दक्षिण की सदा नीरा भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ हर टाइम पानी बना रहता है इस नदी में। और पानी रहने का कारण ये है इसमें कि यहाँ ये है हमारा अरब सागर, और अरब सागर इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट जो गर्मी के मौसम में यहाँ से जब मानसून उठते हैं तो यहाँ कर्नाटक में आदि नदी है, आदि हमारी तमिलनाडु में है, तो वहाँ मानसून जो उठते हैं तो गर्मी के मौसम में वो वर्षा कराते हैं। उन्हीं वर्षा का जो जल होता है वो हमारा किसमें, कावेरी नदी में जाता है। तो लगभग 5-6 महीने तक ये ऐसा उसका प्रभाव रहता है। तो आधा टाइम तो इसमें हो गया। जब लौटते हुए मानसून होते हैं तो उनसे तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दी के टाइम पर, तो वहां से जो बारिश का पानी निकलता है वो हमारा कावेरी नदी में रहता है। तो आधा टाइम ये, आधा टाइम वो, इसी वजह से इस नदी में लगभग साल भर पानी रहता है, इसीलिए हम इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो हम जानेंगे, जैसे अमरावती, अकरावती, काबिनी और हेमावती। अमरावती, अकरावती, काबिनी और हेमावती, ये इसकी कुछ इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं जो हमें याद रखनी है। इसके बीच में गोदावरी और कावेरी, इन दोनों, सॉरी, कृष्णा और कावेरी, इन दोनों नदियों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है पेन्नार। पेन्नार, और ये भी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नाम है इसका पेन्नार। पेन्नार कह लेते हैं। कहीं कहीं आपको पेन्नार लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको पेन्नौर लिखा मिलेगा। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ एक कर्नाटक में पहाड़ी है जिसको हम, पर्वत है जिसे हम नंदी पर्वत के नाम से जानते हैं, वहां से ये नदी निकलती है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, नंदी पर्वत से। यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है बैगई। एक नदी है बैगई नदी, और यहाँ पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है जिसे हम उसका नाम है सवर्णा नुड़ा, ऐसे ही कुछ नाम है उसका। वहां से ये नदी निकलती है, बैगई, वहां से ये नदी निकलती है और तमिलनाडु में बहती है, और कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है पेरियार।
पेरियार नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? तमिलनाडु की एक पहाड़ी है जिसे हम शिवगिरी की पहाड़ी कहते हैं। तमिलनाडु की एक पहाड़ी है शिवगिरी की पहाड़ी, वहां से पेरियार नदी निकलती है। निकलने के बाद ये केरल में जाती है, केरल से फिर ये अरब सागर में जाकर गिरती है। जो पेरियार नदी है ये केरल की सबसे फेमस, सबसे प्रमुख नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसका नाम है पेरियार। यहां से एक नदी है जिसका नाम है शरावती। शरावती नदी ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, जिसका नाम है शरावती। जिस पे गरशोप्पा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, जो सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये बहती हुई कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है, काफी फेमस नदी है। तो ये कुछ नदियां हो गई। इसके बाद ये हमारी गोदावरी थी, या महाराष्ट्र से निकली थी गोदावरी, ये वाली नदी है। इसके बाद यहाँ एक स्थान है और यहां से बहती हुई यहां एक नदी गिरती है जिसका नाम है ताप्ती। इसको हम तापी भी कहते हैं, ताप्ती या तापी एक नदी है। और यहाँ स्थान है जिसका नाम है मेवाड़ की पहाड़ी। सॉरी, मेवाड़ की पहाड़ी नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मुल्ताई की पहाड़ी बोलते हैं। सॉरी, मेवाड़ की नहीं है, मुल्ताई की पहाड़ी। और ये हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वहां से ये नदी निकलती है ताप्ती, जिसका नाम है मुल्ताई की पहाड़ी। वहां से निकलने के बाद और ये कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। यहाँ खाड़ी है जिसको खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, और यहाँ से पानी गिरता है कहाँ? अरब सागर में गिरता है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि अनेर है, जमाई है, नहीं जमाई नहीं है, ये गलत है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। गोमई है, जमाई नहीं है, गोमई। गोमई, कूड़ा, और एक है पंजारा। पंजारा या पंजारा या पंजारा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं ताप्ती की। और ये निकली कहाँ से है? यहाँ मुल्ताई की पहाड़ी है एमपी में, वहां से ये नदी निकलती है। इसी के बाद यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे हम जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, और यहाँ से एक नदी निकलती है और बहती हुई यहाँ पर गिरती है जिसका नाम है नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी और एक दूसरी निकलती है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी नीचे चली जाती है, सोन नदी ऊपर चली जाती है और गंगा में जाके मिल जाती है। और यहाँ पर नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और ऊपर हमारी कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। इन दोनों के ही बीच में ये नदी बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं तो वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इस तरफ। तबा, दूधी, हथनी और हिरन और शबकर। तो ये 4-5 इसकी सहायक नदियां काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत ज्यादा। तो हमें ये याद रखना है। और ये सहायक नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी ही नदियां, ये सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, एग्जाम में पूछी हुई नदियां। मैंने खुद इनको पढ़ा है और उसके बाद सेलेक्ट किया है। कुछ नदियां तो पहले से ही सेलेक्ट थी, कुछ नदियां मैंने अलग से सेलेक्ट की हैं, कुछ को मैंने रिमूव भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसके बाद यहाँ से एक स्थान है जिसका नाम है विंध्य पहाड़ी, और यहां से नदी निकलती है। निकलने के बाद यहाँ गिरती है खंबात की खाड़ी में। ये तीनों ही नदियां यहाँ गिरती हैं, जिस नदी का नाम है माही। माही नदी, मैंने स्थान किसी का भी नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन दोबारा से मैं बाद में रिकॉल करा दूंगा। तो माही नदी है, यहाँ से निकलती है माही नदी। और यहाँ एक स्थान है विंध्य पहाड़ी, वहां से ये निकलती है। और ये कहाँ पहाड़ी है? एमपी में है, थोड़ा सा आगे है।
यहाँ पर तो हमारा गुजरात राजस्थान है, लेकिन और हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ आप लोग समझ जाना, बढ़ा ही दे रहा हूँ। बस अब ठीक है। यहाँ ये नदियाँ निकलने के बाद यहाँ आपस में गिर जाती है। इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। साबरमती ये नदी राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से निकलने के बाद ये गुजरात में बहती है, और निकलती ये कहाँ से है तो राजस्थान में उदयपुर, उदयपुर में एक पहाड़ी है उदयपुर, और ये तो काफ़ी लंबी पहाड़ी है, राजस्थान से दिल्ली तक जाती है, जिसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। वहाँ से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद उदयपुर पहाड़ी के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने के बाद ये कहाँ, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इसके बाद राजस्थान में ही एक नदी एक नदी है जिसका नाम है लूनी। काफ़ी फेमस नदी है लूनी। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है और यहीं पर अजमेर है। तो अजमेर जो ज़िला है, अजमेर ज़िला के पास में ही अरावली नाग पहाड़ी है। नाग पहाड़ी के पास में एक है अना सागर झील, उसी झील से ये लूनी नदी निकलती है। दोबारा से सुनिए, अजमेर ज़िला में एक नाग पहाड़ी है और नाग पहाड़ी की ही एक झील है जिसका नाम है अना सागर झील। वहाँ से ये नदी निकलती है लूनी, और ये एक ऐसी नदी है कि निकलने के बाद बहते बहते रास्ते में विलुप्त हो जाती है। जैसे ही पानी की कमी हो जाती है, और राजस्थान में तो डिजर्ट एरिया है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो विलुप्त तो हो ही जाएगी। और जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है तब इसमें कुछ पानी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, उन्हें हम लिख लेते हैं, जैसे सूकड़ी। सूकड़ी इसकी फेमस सहायक नदी है। दूसरी है जोजारी। सूकड़ी है, जोजाड़ी है, मीठड़ी और बाड़ी। सूकड़ी, जोजारी, मीठड़ी और बाड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है क्योंकि पूछी जाती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्थान है जिसे हम जानते हैं दराकन्य, जिसे हम जानते हैं दन्यकारण्य का पठार। दन्यकारण्य का पठार या पहाड़ी। तो दन्यकारण्य के पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। दन्यकारण्य से पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, और ये नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं, वो हम लिख लेते हैं, जैसे इसको मैं नीचे ही कर दे रहा हूं, पंचगंगा। पंचगंगा, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो लिख जाएंगे आसानी से, जैसे शिवनाथ, ओंग, तेल, हसदो। इनके पीछे नदी आप सब लोग लिख लेना, हसदो, ईव, मांड। ये इसकी कुछ इंपोर्टेंट नदियां हैं, और एक दो नदियां और रह गई होंगी तो याद आ जाएगा, वो मैं वैसे ही लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पर एक पठार है, खूब पहले भी हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरीके से ये झारखंड में अधिकतर फैला हुआ है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ये नदी निकलती है और ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से ही एक नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार के, झारखंड से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। और दामोदर ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। जब यहाँ से जो गंगा नदी थी, वो गंगा नदी जब दो मुहाने बना रही थी, तो एक तो हमारा
झारखंड की तरफ चला गया था और वहाँ से बहता हुआ फिर वो पश्चिम बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में गिरा था। दूसरा जो मुहाना था वो बंगाल की खाड़ी में आया था गंगा नदी का, उसे हमने हुगली के नाम से जाना था, उसको नाम दिया था हुगली नदी। और इसकी जो धारा है, ये नदी है जो दामोदर नदी है, वो कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और फिर बाद में उसका पानी फिर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ही चला जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे बोकारो, बराकर और एक है साली। ये तीन फेमस नदियां हैं, बोकारो, बराकर और शाली। ये किसकी? दामोदर नदी की हैं। तो ये कुछ नदियां थीं और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई नदी बाकी रही होगी। कुछ नदियां हैं एक आध, जैसे कि टॉन्स है, पुनपुन है। तो ये नदियां भी, ये टॉन्स और पुनपुन की गंगा की सहायक नदियां हैं। और कुछ नदियां हैं वो आपको देख सकते हैं क्योंकि हज़ारों नदियां हैं। कौन सी नदी कौन सी कब इम्पोर्टेंट हो जाए, कब एग्जाम में पूछ ली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।